बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से गुरुमुखों से जय सच्चिदानंद। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महापुरुषों ने हमेशा अपने गुरुमुखों से प्रेमियों से हर प्रकार से उनके रूबरू होकर के उन्हें लीलाओं का सच्चा आनंद प्राप्त कराया है, सत्संग प्राप्त कराया है, सत्य की राह पर चलाया है। और गुरुमुख प्रेमी भी अपने महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त करके हर पल खुशियाँ प्राप्त करते रहे, खुशियों में झूमते रहे और आज भी खुशियाँ प्राप्त करते हुए अपने श्वासों को उनकी चरण शरण अपनाकर उनके बताए मार्ग पर खर्च कर रहे हैं। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज में अपने जीवन को ढाल रहे हैं। और सतगुरु भी हमेशा अपने गुरुमुख प्रेमियों के दुखों को, कष्टों को भली भांति मिटाने का प्रयास हर पल करते रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे नैनाभिराम हृदय सम्राट रूहानी दरबार, इस रूहानी संप्रदाय के श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज श्री स्वामी श्री श्री 108 श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी के समय की एक लीला है कि एक बार होली के शुभ अवसर पर प्रभु जी की मौज अनुसार सत्संगों की पावन घड़ियाँ संगत को नसीब हुई। जैसा कि हम नित्य प्रति देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की सोहबत संगत नित्य प्रति हमें आज प्राप्त हो रही है, सत्संग की घड़ियाँ प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार उस समय में भी ये अवसर सबको मिलता था। कुछ वक्त के अनुसार व्यवस्थाएं, परिस्थितियां बेशक बदलती हों, लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों से कभी दूर होना नहीं चाहते। और एक गांव में तब एक सरपंच बेहद श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी था, सेवादार था। उनके घर सत्संग होना निर्धारित हुआ। जिस दिन सत्संग होना था, पूरे गांव को महाप्रभु के स्वागत के लिए सजाया गया, क्योंकि वो ओहदे में, पद में एक सरपंच थे भगत जी। और उसी दिन जिस वक़्त सत्संग होना था, कुछ घंटे पहले उन्हीं सरपंच भगत जी का बेटा, जिसे श्री गुरु महाराज जी भी छोटू कहकर पुकारते थे, उसका देहांत हो गया। परंतु भगत जी ने गुरुमुख प्रेमियों का जो प्रेम था, उसके कारण
सरपंच जी ने सभी से कहा कि अभी जो दुख की घड़ी है तो इस छोटू की जो देह घर में पड़ी है इसका जिक्र नहीं करना है। जो मिलजुल कर वहाँ सत्संग का वो व्यवस्था सत्संग की कर रहे थे उनसे ये जिक्र करते हुए कहा कि छोटू की देह को घर के पिछले हिस्से में पिछवाड़े में रख दो और सत्संग हो जाए, श्री गुरु महाराज जी का आगमन हो जाए, प्रवचन हो जाए, आज का ये शुभ समागम संपूर्ण हो जाए, फिर सत्संग के बाद अंत्येष्टि करेंगे छोटू की। सबने वैसा ठीक समझकर किया और हमारे नैना अभिराम श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। सजावट के अनुसार ही नाच गाना, जिस तरह श्री गुरु महाराज जी का ढोल और बजते हैं तो गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के आगमन पर आज भी नाचते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। सो स्वागत हुआ, परंतु सतगुरुदेव महाराज जी सब कुछ जानते हैं। वहाँ पहुंचकर उनके घर फरमाया सर्वप्रथम कि छोटू कहाँ है। हमने उससे होली खेलनी है, उसने वायदा लिया था हमसे। फिर कोई क्या कहता, लेकिन किसी के जवाब की इंतज़ार किए बिना ही हमारे महाप्रभु उसे आवाज़ लगाते लगाते अंदर से होकर पीछे पिछवाड़े की ओर पहुंच गए, जहां छोटू की देह को, छोटू की लाश को ढका हुआ था। और वहां पहुंचकर फरमाते हैं कि लो, हम इसे बाहर घर में ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ आराम से आकर सो रहा है। और इतना कहते ही हाथ में पिचकारी को पकड़ा। श्री गुरु महाराज जी ने अमृत भरी फुहार क्या छोड़ी उस पर, जो उस फुहार बरसती हुई फुहार के छांटे छोटू के मुंह पे रंग पड़ा। देखते ही देखते छोटू जयकारा लगाते हुए उठ खड़ा हुआ। ये हमारे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ आशीर्वादों से, उनकी रहमताओं से, उनका घर परिवार सब चारों ओर फिर से जहां मातम छा जाने वाला था, खुशियां ही खुशियां वहां पर छा गई। सब प्रेमियों ने, वहां आए हुए गुरमुखों ने, सारी संगत ने जयकारों का उद्घोष किया। आकाश में जयकारे गूंजने लगे और सभी ने शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने महाप्रभु के चरणों में ढेरों शुक्राने गाए। और इस प्रकार हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी हम गुरुमुखों का खास ख्याल रखते हैं। हमें भी श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के वचनों का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, जो कि इस प्रकार हैं: श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन
और दर्शन ध्यान और जो नित्य प्रति वचन होते हैं कि 2 घंटे सुमिरन करना है, इन सब पर अमल करते हुए अपने श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी महाराज जी और सभी परमहंसों की प्रसन्नता हम प्राप्त करें और हुजूर गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता के पात्र बने और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।